आपकी आईडी का नाम लिखकर। आ गया सबको मैसेज? Yes, sir. कोई बोलना चाहेगा? नो सर। ठीक है। This call is now being recorded. मेरा मन नहीं करता इसको चुप रह के सुनने का, है ना। इसको तो मिमिक करना जरूरी है। हाँ ठीक है। 54 students have joined till now. मैं शेयर कर रहा हूँ पीपीटी, बताइएगा मुझे कि तुम्हें दिख रहा है या नहीं। ठीक है, फटाफट करते हैं स्टार्ट स्लाइड शो। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? No, sir. अब Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये तो सबने देख लिया था। वेलकम एवरीवन। कितने स्टूडेंट्स हो गए? कितने लिखे हुए आ रहे हैं? 53 54. ठीक, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे अपना। हम थे व्हाट इज फिजिक्स पर। तो सबने बताया जो डेफिनेशन, वो बिल्कुल ठीक है। हमने कल ये डेफिनेशन जरूर पढ़ी थी कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड फिजिकल लॉज ऑफ नेचर ना। तो हमने बताया था कि फिजिक्स क्या है? फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करना, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है उसको स्टडी करना और उसके लॉज को नेचर के लॉज को स्टडी करना ही फिजिक्स है। तो अब जिस चीज को स्टडी कर रहे हैं हमें पता तो होना चाहिए वो चीज है क्या, है ना भाई? Yes, तो फिजिकल वर्ल्ड को हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि फिजिकल वर्ल्ड है क्या चीज। यस सर। ठीक है, स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। हम सही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, तो हम कहते हैं हमें पता भी तो होना चाहिए कि भाई फिजिकल वर्ल्ड है क्या चीज। भाई आपने बोल तो दिया फिजिकल वर्ल्ड, और आप सबने बताया फिजिकल वर्ल्ड क्या है? वो वर्ल्ड जिसे हम टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वेरी गुड, और जिसे देख सकते हैं, वेरी गुड। हैं। मतलब सर जिसे जो हम फाइव एक्सपीरियंस कर सेंसेस हम सकते ऑब्जर्व करते हैं, जो ऑब्जर्व हाँ, कौन कितनी सेंसेस है? जो हमारी सेंसेस है, 5 सेंसेस से जो हम ऑब्जर्व कर पाए, वो फिजिकल वर्ल्ड है। सिंपल सी बात है। अब इसके एग्जांपल देखेंगे तो मुझे ज्यादा क्लियर होगा, है ना। फिजिकल वर्ल्ड के जो भी न्यू ज्वाइनीज हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है ना, उनको मैं बता दूं कि हमने भी कुछ नहीं किया। हमने भी स्टार्ट ही किया व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड द फिजिकल लॉज ऑफ नेचर। और हम देख रहे हैं कि फिजिक्स का स्टडी है, ये तो हमने कल भी पढ़ा था। अगर फिजिक्स फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ना ही फिजिक्स है तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि फिजिकल वर्ल्ड है क्या। और अभी आप सबने ही बताया कि फिजिकल वर्ल्ड वो वर्ल्ड है जिसको हम एक्सपीरियंस कैसे बोले, ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। जिस जहाँ की चीजों को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। मतलब जो हम 5 सेंसेस से जो भी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं वो सारी किसके अंदर आएंगी? फिजिकल वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल ये कब फिजिकल वर्ल्ड में है या नहीं है? यस सर। कैसे है, कैसे मालूम? इसको हम टच कर सकते हैं। आप लोग टच कर सकते हो इसको भी? बताओ फिलहाल। नो सर। मैं ही टच कर सकता हूँ ना। आप लोगों के लिए फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है इसका मतलब ये? सब देख सकते हैं हम। सर देख सकते हैं। इसमें कौन सी सेंस यूज हो रही है? देखने वाली। अच्छा, मैं फिजिकल वर्ल्ड में हूँ? मैं यस सर। यस सर। अच्छा, अनामिका कैसे हूँ मैं फिजिकल वर्ल्ड में? सर हम आपको सुन रहे हैं।
अच्छा, सिर्फ सुन नहीं रहे हो क्या? सर देख दिख नहीं रहे हो? देख भी रहे हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अभी मुझे बताएंगे आरुषि। आरुषि, क्या आप फिजिकल वर्ल्ड में है? आरुषि, आरुषि आप यहीं हैं? आरुषि फिजिकल वर्ल्ड में है क्या? आई थिंक आरुषि फिजिकल वर्ल्ड में हो ना हो, क्लास में नहीं है ना? आरुषि चैट में मैसेज कर चैट में मैसेज कर दिया क्या? ठीक है, ठीक है। तो अब आरुषि ने चैट पे मैसेज किया, तो क्या आरुषि फिजिकल वर्ल्ड में है? बताए कोई? यस सर कैसे मान लूं मैं? सर हम उसको मैसेज देख सकते हैं। सुन पा रहे हैं, उसके मैसेज को भी देख पा रहे हैं, मतलब वो है ना? ठीक है, तो जिसको सुन पाओ, जिसको देख पाओ। अब धीरे धीरे चलना, देखते हैं, आगे आगे चलते रहेंगे। तो जब इंसानों की शुरुआत हुई थी, मैं इमेजिन करवा रहा हूँ बस, जब हमें कुछ पता ही नहीं था कि प्लैनेट जैसी ये कोई चीजें भी होती हैं, तो हमें दो ही चीजें दिखती थी। या तो लैंड दिखता था, यानी अर्थ के अंदर हम बताते सकते थे, या तो अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, या ऊपर क्या दिखता था, हवा ऊपर आके करता था तो क्या दिखेगा? स्काई, है ना? इसको भी मैं अर्थ की जगह क्या बोल दूं, धरती बोल दूं, लैंड बोल दूं अगर, है ना? तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धरती और आकाश, यही दो चीजें दिखती थी यस सर उस टाइम, है ना? मतलब धरती, आकाश, और धरती के अंदर जो भी चीजें आ गई वो सारी मैंने धरती में ही बोल दी, है ना? धरती के आसपास जो भी चीजें हैं, मेरी टेबल, मेरी चेयर, मेरा पंखा, मेरा एसी, जो भी आ रहा है वो धरती के अंदर आ गया सब, राइट? आकाश में थोड़े बहुत जो मेरे को ऊपर ऊपर से दिख रहे हैं, क्या दिखते होंगे उस टाइम? सिर्फ स्टार्स सारे, है ना? सर मून मून भी दिखता होगा, सन भी दिखता होगा, यही सब दिखता होगा बस, यस सर है ना? सर स्काई तो आई है ना, आकाश बोल दिया, ठीक है। तो उस टाइम फिजिकल वर्ल्ड कहाँ से कहाँ तक होता होगा? मैं बोल दूं, अगर छोटे लैंग्वेज में बोलूं तो उसके लिए, हमारे लिए फिजिकल वर्ल्ड कहाँ से कहाँ होता होगा? अर्थ से लेकर, टू स्काई वेरी गुड, किसने बोला ये? धरती आसमान। हाँ, वेरी गुड। तो अर्थ टू स्काई हमारा फिजिकल वर्ल्ड था उस टाइम। अच्छा, उसके बाद कोई महाराज आए होंगे, किसी ने देखा होगा, कोई साइंटिस्ट आया होगा, उन्होंने कहा होगा भाई स्काई कल्ला नहीं है, उसके अंदर देखो तो सही, आगे स्पेस भी है, पूरा अंदर देखा जाएगी। तो हमारा स्पेस आया, स्पेस भी नहीं बोलूंगा अभी मैं, हमारे स्पेस के अंदर भी देखा हमने। तो किसी ने देखा होगा भाई नहीं, जुपिटर है, मार्स है, नेपच्यून है, ये सारे प्लैनेट्स भी है, ये डिस्कवर हुआ होगा, राइट और रॉन्ग? यस मेरा फिजिकल वर्ल्ड कहाँ से कहाँ एक्सटेंड हो गया होगा उसके बाद? अर्थ टू प्लैनेट अर्थ टू प्लैनेट, ये सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर अब मेरा फिजिकल वर्ल्ड हो गया अर्थ टू प्लैनेट। वो कहते हैं भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अर्थ टू प्लैनेट देखा, और देखा प्लैनेट्स तो है लेकिन गैलेक्सीज भी हैं अभी, है या नहीं? यस फिर उसके बाद गैलेक्सीज भी डिस्कवर हुई, किसी ने ऑब्जर्व किया, कैसे ना कैसे पता लगा लिया, है ना? तो हमारा फिजिकल वर्ल्ड कहाँ से कहाँ हो गया? गैलेक्सी क्या फिजिकल वर्ल्ड बढ़ा या घटा? है ना? तो ये गैलेक्सीज तक चला गया, फिर आगे हमने पूरा पूरा स्पेस काउंट कर लिया, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, ये सब बोल दिया, है ना? यूनिवर्स में तो सब कुछ आ गया, इसलिए हम यूनिवर्स नहीं बोल रहा अभी मैं, ये गैलेक्सीज भी चलता रहा, है ना? अभी क्या गैलेक्सीज में भी खत्म होगा? चलो अभी देखते हैं। अर्थ पर आए तो कहते भाई अर्थ भी अकेला नहीं है, अर्थ है, तुम किसी चीज को पकड़ लो, मैंने अभी इंसान जो स्टडी कर रही है सब, मैंने अपने आप को ही पकड़ लिया, या कोई भी चीज उठा ली, मैंने कोई भी चीज उठा ली, उसको देखा भाई क्या वो सिर्फ चीज एक सॉलिड ही है? कोई भी चीज उठा ली, मान लो मैंने अपना एक कप ही उठा लिया, या कोई भी पेन उठा लिया, क्या ये सिर्फ पेन है फिजिकल वर्ल्ड में? इसके अंदर कुछ नहीं होगा? होगा सर क्या होगा? वेरी गुड। चलो जिन्होंने बोला रिफिल भी तो होगा इसके अंदर, है ना? वो भी आ गया फिजिकल वर्ल्ड। और अंदर जाए, तोड़ते जाए, स्प्रिंग भी होगा, इंक भी हो सकती है ना? ये सब फिजिकल वर्ल्ड में आ गया। और अंदर जाओ, और अंदर जाओ, छोटे से छोटा क्या हो जाएगा इसके अंदर? बिल्कुल सही, किसने बोला एटम? रिया अनामिका, वेरी गुड। तो सबसे छोटा उसने क्या देखा? एटम।
अब मेरा जब एटम की डिस्कवरी हुई तो फिजिकल वर्ल्ड कहाँ से कहाँ तक हो गया होगा, एटम से लेकर यूनिवर्स, गैलेक्सी, यूनिवर्स में तो सब आ गया। अभी उससे पहले कुछ बताया था मैंने, सर गैलेक्सी, गैलेक्सीज तक, एटम से गैलेक्सीज तक हमारा फिजिकल वर्ल्ड हो गया। अच्छा, फिर किसी ने देखा होगा भाई एटम, एटम तो कल्ला नहीं है, एटम के अंदर भी देखो कुछ होगा। फिर हमें कुछ मिला, यस सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, देखा भाई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से लेकर अब हमारा फिजिकल वर्ल्ड कहाँ तक हो गया, गैलेक्सी, देखा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी नहीं भाई, इसके अंदर भी बहुत चीजें हैं। अभी अभी क्या आता है इसके अंदर, एक नई चीज आती है, क्या बोलते हैं इसको, देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, अभी आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, क्या लिखा हुआ है, क्वार्क्स। क्या बोलते हैं इसको, क्वार्क्स। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिससे मिलकर बने होते हैं ना, उसको बोलते हैं क्वार्क्स। क्या बोलते हैं, याद रखना। तो फिजिकल वर्ल्ड कहाँ से कहाँ तक हो गया, ऐसी गैलेक्सीज भी नहीं रुका हुआ, अभी भी गैलेक्सीज में भी बहुत सारी चीजें होंगी आगे यूनिवर्स में जो हमको नहीं पता होंगी, राइट। यस सर, इसका मतलब ये है कि वो है ही नहीं चीजें, है सर वो चीजें हैं तो सही, क्या मैं देख पाया हूँ अभी तक, नो लेकिन है तो सही। जब वो आ जाएंगी तो क्या हमारा फिजिकल वर्ल्ड बढ़ेगा नहीं, यस वैसे क्या क्वार्क्स पर हम खत्म, क्वार्क्स पर सब कुछ खत्म हो गया क्या, इसके भी क्या पता छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं। हो सकता है ना। तो क्या अगर क्वार्क्स, मैं बोल सकता हूँ कि क्वार्क्स से लेकर गैलेक्सी तक ही मेरा फिजिकल वर्ल्ड है। नो कह रहा है यस सर वो हैंड रेज ना करे, जो कह रहा है नो सर वो हैंड रेज करे। सभी नो बोल रहे हैं, ठीक है। सच नूर आप बताइए कैसे, हाँ जी बताइए बताइए थोड़ा बहुत, कैसे आपको लगता है कि नो सर, बताइए। आप यही हैं, अरे कोई बात नहीं, चाहे ना बताइए, ये तो बताइए आप यही है ना, सुन तो रहे हैं। सर क्वेश्चन रिपीट करो, सुनाई नहीं दिया ध्यान से, नेटवर्क प्रॉब्लम। क्वेश्चन ये है कि मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा फिजिकल वर्ल्ड सिर्फ क्वार्क से लेकर प्लैनेट्स तक है या गैलेक्सीज तक है। नो सर, क्यों, नो सर, क्योंकि इससे आगे भी हो सकती है खोज, गैलेक्सी से आगे भी बहुत कुछ है। खोज आगे भी हो सकती है, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा फिजिकल वर्ल्ड कहाँ तक है, इनफाइनाइट, वेरी गुड, मैं पहले ही बता दिया, इनफाइनाइट। मैं बता ही नहीं सकता मेरा फिजिकल वर्ल्ड कहाँ तक है, समझ में आया। यस सर, आपको किसी को सब हैंड लोअर कर लीजिए, जिसको डाउट है वो हैंड रेज करिए सिर्फ, उनसे हम बात करेंगे अभी। हाँ, जिनको हैंड रेज कर रहे हैं उसका मतलब उनको डाउट है, ठीक है। तो अब किन्होंने हैंड रेज किया हुआ, अपूर्व, अपूर्वा, यस सर, आपको डाउट है कुछ, नो सर, तो आप हैंड लोअर कर सकते हैं अपना, उसी आइकन पे दोबारा क्लिक कर दीजिए, हैंड वाले पे। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा फिजिकल वर्ल्ड कैसा है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। और इसी को मैं एक और वर्ड से बोल सकता हूँ, एंडलेस। किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे नई नई डिस्कवरियां होंगी वैसे वैसे मेरा फिजिकल वर्ल्ड भी बढ़ता जाएगा। कोई डाउट, नो सर, अब यहाँ पर आता है एक वर्ड, स्कोप ऑफ फिजिक्स। ये क्या होता है भाई, सर फिजिक्स में क्या क्या स्कोप है, स्कोप ऑफ फिजिक्स है ना, बहुत फिजिक्स में क्या क्या स्कोप है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और किसी ने ये चीज खेली है ये, यस सर, खेलता है कोई भी, यस सर, हाँ समर तो बोलेगा ही। तो लड़कियां भी बहुत खेलती है ना, आप लोगों में से भी किसी ने खेला, वेरी गुड, खेलते होंगे, अच्छी बात है। तो इसमें सब यूज करते होंगे ये चीज, लेंस टाइप होता है। यस सर, स्कोप। इससे क्या होता था, सर क्लोज अप, ऐसे समझ सकते हैं, जूम जूम हो जाता था, मतलब जहां तक हम नहीं देख पाते थे वहां तक भी देख पाते थे, हम ज्यादा दूर तक देख पाते थे, राइट। यस सर, और फट से हेडशॉट लगाते थे, है ना। यस सर, हाँ, तो स्कोप का मतलब ही यही हो सकता है कि तुम कितना दूरी तक जा सकते हो किसी भी चीज के लिए, कितना वो फैला हुआ है वो चीज,
तो स्कोप ऑफ फिजिक्स मतलब फिजिक्स कितनी वास्ट है। वेरी गुड, एग्जैक्ट वर्ड। किसने बोला ये? रिया। रिया, वेरी गुड। तो कितना फिजिक्स मेरा वास्ट है, कहाँ तक फैला हुआ है फिजिक्स। तो अब फिजिक्स में हम पढ़ते क्या है? अभी आपने बताया क्या पढ़ते थे फिजिक्स में हम? फिजिकल वर्ल्ड एंड लॉ ऑफ नेचर। फिजिकल वर्ल्ड। तो जिस चीज को पढ़ रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ रहे हैं ना, तो जितना ज्यादा बड़ा फिजिकल वर्ल्ड होगा उतना ही मेरा स्कोप ऑफ क्या होगा? फिजिक्स। फिजिकल वर्ल्ड कितना बड़ा है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स भी क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। यानी दूसरा एक और वर्ड भी यूज किया था मैंने, एंडलेस। क्योंकि मेरा फिजिकल वर्ड एंडलेस है, इसलिए मेरा स्कोप ऑफ फिजिक्स भी क्या है? एंडलेस। तो याद रखना इस बात को। अभी यहाँ पे एक लाइन भी आएगी, देखो पहली लाइन ही दिख गई होगी सबको। दिख गई सबको पहली लाइन? क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो अंजलि पढ़ेंगे इसको। अंजलि पढ़िए फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है फटाफट। अंजलि, अंजलि सहोत्रा आई थी, जो भी है। अंजलि आप यहीं हैं? रिप्लाई तो किया करो, बस हाँ बोल दो, हम नहीं पढ़वाएंगे कोई बात नहीं। यस बोल दो, चैट में लिख दो यस। सर स्क्रीन कौन सी आपने लगाई है? हाँ ये लिखा हुआ है समर, ये दिख रहा है तुम्हें? ये अभी मैंने सर्कल किया। यस। कौन सा ये स्कोप ऑफ फिजिक्स? हाँ, स्कोप ऑफ फिजिक्स इज एंडलेस, दिख रहा है? पिछले वाली ये जहाँ पर आपने पबजी लिखा था, दूरी फैला। स्केल ऑफ लेंथ। वो पीछे वाली थी, ये वाली। सर पीछे वाली, ये वाली नहीं दिख रही। ये अब दिख रही है जो अब खोल रखी है? यस सर। नो सर। यस सर। समर आपको रीजॉइन करना पड़ेगा फिर, आई थिंक आपके एंड से ही कोई प्रॉब्लम हुई है। रीजॉइन करिए। स्कोप ऑफ फिजिक्स हम इतना ही बात कर रहे हैं। समर अभी आप आ जाइए फटाफट ज्वाइन करके। हाँ, तो स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है? एंडलेस है। ये हम सबने देख लिया। क्यों एंडलेस है? क्योंकि हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है वो भी क्या है? फिजिक्स का स्कोप तो खत्म होने वाला है नहीं, क्योंकि जैसे जैसी नई डिस्कवरी आएंगी वैसे वैसे चलता रहेगा। तो फिर अगर स्कोप ऑफ फिजिक्स एंडलेस है तो मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ कि मेरी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मेरा टाइम है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मेरा जो मास है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो अगर मास कह रहे हैं ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका मतलब ये चीज कह रहा है कि सबसे छोटा मास है उसकी वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻30। वेरी गुड। और सबसे जो बड़ा मास है उसकी वैल्यू कितनी है? 55 kg। तो ये ऐसे कैसे कह सकता है? फिक्स बता दिया इसने तो, लेकिन हमने तो भी बात की है कि एंडलेस है। हम कुछ बता ही नहीं सकते फिक्स, क्योंकि हम नई नई डिस्कवरी होती जाएंगी। तो ये ऐसे कैसे? बताइए, सोचिए। हाँ बोलिए, अनामिका कुछ बोल रही है। सर मास कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट ऐसे बोल रहे हैं? सर हमें मेजरमेंट। अच्छा, जो भी बोल रहा है। रिया ने कुछ बोला है? सर हमें मेजरमेंट के लिए लेने पड़ेंगे ये मेजरमेंट के लिए लेने पड़ेंगे। और सोचिए, थोड़ा सही ट्रैक पे है, क्लोजर आइए थोड़ा। भाई जब मैं कह रहा हूँ ऐसा कि इन्होंने अभी बोला कि एंडलेस है, एंडलेस का मतलब मैं ऐसे बता ही नहीं सकता कि कोई चीज इतनी है, क्योंकि आज मैंने 10 टू पावर 5 की कोई चीज देखी, कल मैं 10 टू द पावर 6 की देख लूंगा, तो मेरा फिजिकल वर्ड बढ़ नहीं जाएगा? राइट और रॉन्ग? इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया? सर फिजिक्स बोल रहे हो 10 टू द पावर -30 इलेक्ट्रॉन का मास होता है। बिल्कुल ठीक है, वो 10 टू पावर -31 होता है, बिल्कुल ठीक, वो भी अप्रोक्सीमेटली यही होता है। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन तक अभी हमने देखा, इलेक्ट्रॉन से नीचे भी तो कोई चीज आती है, वो क्या होती है? क्वार्क्स। लेकिन मास की बात नहीं करूंगा, हम क्वार्क्स के मास की अभी बात नहीं कर रहे, ठीक है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए मैं कह रहा हूँ ये फिक्स वैल्यू क्यों दे रहे हैं कि हमारा, अगर इन्होंने कोई भी, अब मैंने बोल दिया अगर मेरी कोई फिक्स वैल्यू 10 टू द पावर 5 से लेकर 10 टू द पावर 50 तक भी बोल दिया, इसका मतलब बोल दिया ना मैंने कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है बस।
है ना, इसका मतलब तो यही हो गया। जैसा स्मॉल मास होगा 10⁻³ माइनस हाँ, 30 चलो kg ठीक होगा। है, स्मॉल मास है। अगर मैंने ऐसे भी बोल दिया कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला है, तो मैंने कोई डेफिनेट चीज नहीं बता दी कि -30 से लेकर +55 10⁻³ तक मेरी चीज मास फैला हुआ है, राइट। क्योंकि सर मास इंडिपेंडेंट एग्जाम पे टाइम भी, लेंथ भी, सब कुछ सोचिए थोड़ा। अभी तो आप हम बोल रहे थे कि एंडलेस है, इसको हम डन विद एक्यूरेसी। दोबारा बोलिए, मैं क्या बोले हैं? सर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डन विद एक्यूरेसी। हाँ, एक्यूरेसी के साथ हो सकता है, ये एक्यूरेसी के साथ ही नापा है इन्होंने, बिल्कुल ठीक है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो आप बोल रहे हो एंडलेस है, तो आप एंडलेस का मतलब यही है कि आप 2 पैरामीटर्स नहीं बोल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी जो लेंथ है वो 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻26 मीटर तक ही है, क्योंकि कल को कोई ऐसी चीज हो जाए, कोई मैंने बड़ी चीज देख ली, मान लो 10⁻28 मीटर की, तो क्या मेरा ये लेंथ बढ़ नहीं जाएगी? यस क्या 10⁻26 मीटर से बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती यूनिवर्स में? हो सकती है सर। हमें नहीं हो पता, सकती है सर। तो फिर इन्होंने ऐसे क्यों लिख दिया कि लेंथ का स्केल इतना ही है सिर्फ? क्योंकि सर हमें अभी तक इतना ही मिला है। हाँ हाँ, अभी किसी ने बोला कुछ? इतना ही पता है हमको। वेरी गुड, ये आंसर है इसका। क्या? क्योंकि हमें इतना ही पता है अभी, हमें। हमारी नॉलेज लिमिटेड है अभी, हम जितना फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके आगे भी मैं ये साइन लगा रहा हूँ, देखिए ये साइन किस चीज का होता है? सर स्क्रीन शो हो रही है अभी। समर, आप सबको स्क्रीन शो हो रही है? यस समर शायद, समर आपके उसमें शायद कोई दिक्कत है। सर मैं रीज्वाइन करता हूँ फिर से। हाँ, रीज्वाइन करो समर, हम 1 मिनट का वेट करते हैं। बता रहे हो आप। हाँ, तो मैं कह रहा था हमें इतना पता है कि जो लेंथ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई है। समझ में आया? 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड, हम इतने जस्ट गिव मी अ सेकंड, 1 सेकंड में वो लीड दोबारा कनेक्ट कर लूं। हाँ, तो सबको मैं दिखाई दे रहा हूँ? यस सर। ठीक है। Yes, मैं बोल रहा था Yes. अभी हमें इतना पता है क्योंकि हमें इतनी ही लेंथ का पता है 10⁻⁻14 से 26 तक का। हमें इतने टाइम का पता है 10⁻⁻22 से हमने जो ऑब्जर्व की है चीजें, 10⁻⁻30 से 55 का। हो सकता है कि कल को मान लो कल को हमारे ये क्या नाम है, मन्नत आप यही है? यस और नो? हाँ, तो कल को मन्नत कह दे कि मैंने एक ऐसी चीज ऑब्जर्व की है जिसका मास कितना है 10⁻50 58। कितना लिखा हुआ मैंने? 58 kg है मन्नत ने, और उसको प्रूव भी कर दिया मन्नत ने कि ऐसी कोई चीज होती है। तो अब स्केल ऑफ मास मेरा क्या हो जाएगा? नया स्केल मास का बताएगा कोई? इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, तो कितना हो जाएगा? टोटल स्केल बताए, छोटे से बड़ा कितना हो जाएगा? 10⁻⁻30 kg to 10⁻⁻58 kg। वेरी गुड, ये सबको समझ में आया? यस सर। जैसे जैसे मेरी चीजें बढ़ेंगी वैसे वैसे मेरा स्केल भी बढ़ता रहेगा, और इसलिए मैंने ये साइन लगाया। देखो आपको अभी भी, क्योंकि नई डिस्कवरियां तो रोज होती रहती है कुछ ना कुछ, तो इसलिए मैंने ये साइन लगाया। ये साइन होता है अप्रोक्सीमेशन का। किस चीज का? अप्रोक्सीमेशन। तो अभी भी आप कई बुक में देखोगे तो यहाँ पर और चेंज हो जाएगा। अभी हम पढ़ भी चुके हैं -31, इससे छोटा तो आ ही चुके हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, है ना? यस सर। हाँ, तो ये चेंज होता रहेगा। तो अभी बुक्स में आपको अलग अलग वैल्यूज दिखती रहेंगी इसकी, तो उसमें घबराना नहीं है, ये तो चेंज होता रहेगा, हमें पता है। समझ में आ रही है ये बात? यस सर। हाँ, तो स्कोप ऑफ फिजिक्स एंडलेस है क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड भी एंडलेस है। ये स्केल लिमिटेड इसलिए है 10⁻⁻14 से 26, -22 से 18,
-30 से 55, क्योंकि हमें अभी इतना पता है। जैसे जैसे डिस्कवरियां होंगी हम ये भी चेंज हो जाएंगे, ये भी बढ़ते जाएंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। जैसे हमारे पास पहले कितना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, अब वो सारी एक वॉच में भी आ चुके हैं ना, एक वॉच में भी हम कॉल कर सकते हैं, स्मार्ट वॉच, याद है सबको? यस सर। Yes, sir. तो साइज कितना छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। हमारे पास एलईडीज भी है कितनी बड़ी बड़ी, Yes, sir. है ना? ये सिर्फ एग्जांपल है, ऐसी भी प्लैनेट्स गैलेक्सीज ऐसे भी हो सकता है। नई नई डिस्कवरियां होंगी, हमारा स्कोप भी बढ़ेगा घटेगा। ठीक है। हम नैनो लेवल पे भी है, नैनो टेक्नोलॉजी सबने सुना होगा, सुना हुआ है किसी ने नैनो टेक्नोलॉजी? No, sir. नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है? ये नैनो लेवल की चीजों को डिस्कस करता है। नैनो का मतलब समझते हो कितना होता है? 10 to the power minus -9 मीटर। 10 to the power -3 होता है ना, तब भी 1/1000 लिखते हो। 10 to the power -9 का मतलब समझ रहे हो ये कितना छोटा हो गया? 1 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना छोटा है ना। अभी हम उससे भी नीचे जा चुके हैं। तो जैसे जैसे हमारी चीजें डिस्कवर होती जाएंगी, हम नई नई चीजें देखते जाएंगे। समझ में आ रही है ये बात? Yes, sir. तो हम आगे चलें। ठीक है। तो स्कोप अच्छा, यहाँ हम आएंगे अभी। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स में किसी को डाउट? नो सर। डिवाइड कर दिया पूरी फिजिक्स के स्कोप को, या फिजिक्स को आप बोल दो। ये क्या लिखा हुआ है? 2 ब्रांचेस, बताएगा कोई? The macroscopic. हाँ, अच्छा, जिसको यहाँ समझ में नहीं आया वो हैंड रेस करिए, जिसको समझ में नहीं आया फटाफट। कोई शर्माने की बात नहीं है, जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट है वो भी पूछ ले, और जिसको आ गया वो। हाँ प्रीति, हाँ बताइए क्या डाउट है आपको? प्रीति, कोई डाउट है? दिव्या, आपको डाउट है? सर मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी, तो आप पिछला बता देंगे। कब लेफ्ट हुई थी आपकी क्लास? सर थोड़ी देर पहले, अभी जब आप करवा रहे थे स्केल। अच्छा ठीक है, स्केल पर लेफ्ट हुई थी। फटाफट देख लीजिए क्या था स्केल में। हमने बोला था कि हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स दिव्या क्या है? एंडलेस है। यहाँ तक तो सुन लिया होगा आपने, यस सर। है ना? एंडलेस का मतलब हम बता नहीं सकते कि कितना फैला हुआ है, राइट? समर, हाँ जी बोलिए फटाफट। समर, आपको भी डाउट है कोई? मुझे आवाज नहीं आ रही समर, तो मैं अभी रिपीट ही कर रहा हूँ। समर, अगर आपको डाउट है तो आप देख लीजिए। तो मैं कह रहा था स्कोप ऑफ फिजिक्स मेरा क्या है? एंडलेस है। एंडलेस। तो इसका मतलब मैं इसको बांध नहीं सकता, कि मैं कह नहीं सकता कि ये 10 to the power 5 तक कोई भी चीज हमारी फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी चीज ऐसे नहीं हो सकती कि 10 to the power 5 से 10 to the power 10 तक, या 10 to the power 2 से 10 to the power 20 तक, 10 to the power 3 से 10 to the power 80 तक। ऐसा क्यों दिव्या? क्योंकि फिजिक्स का स्कोप तो एंडलेस है, तो नई नई डिस्कवरियां होती जाएंगी। आज अगर स्कोप में मैंने बोल दिया कि मेरा स्कोप मान लो यहाँ से यहाँ तक है, 10 to the power 5 से 50 तक, कल को आप कह दो, मतलब स्कोप किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? सपोज लेंथ की बात कर रहा हूँ कि मेरी लेंथ ऐसी, मेरे वर्ड में ऐसी चीजें हैं जिसकी सबसे छोटी लेंथ है वो है 10 to the power 5, और जो सबसे बड़ी लेंथ है वो क्या है दिव्या? 10 to the power 50। लेकिन कल को कोई बंदा उठ के ऐसे प्रूव कर दे कि कोई ऐसी चीज भी है वर्ल्ड में जिसकी लेंथ कितनी है? 10 to the power 52। तो क्या मेरा स्कोप ऑफ फिजिक्स अब पहले जैसा रहा? 10 to the power 5 से 50 तक ही रहा? No, अब 52 तक हो गया, No, sir. है ना? तो मेरा स्कोप फिजिक्स का एंडलेस है, तो मैं ऐसे लिख नहीं सकता। तो लेकिन यहाँ पर स्केल में तो इन्होंने लिख दिया कि -14 से 26 तक है, -22 से 18 तक है, -30 से 55 तक है। लिखा है या नहीं लिखा दिव्या? देखिए, यस सर। वो इसीलिए लिखा है क्योंकि ये चीजें हमें पता है। अभी तक हम जितना डिस्कवर कर पाए, हमने लेंथ का स्केल कितना देखा हुआ है? 10 to the power -14, छोटे से छोटा, और बड़े से बड़ा कितना देखा है? 10 to the power 26। यहाँ पे देखिए 51 तो मैंने एग्जांपल दिया था। अभी यहाँ पर कितना है? 10 to the power 26। 26।
हाँ, अगर कल को ऐसा हो जाए कि 10⁻28 की कोई चीज आ जाए तो इसका स्केल बढ़ जाएगा 10⁻−14 से, यहाँ पर लिख दूंगा 10⁻28। ये स्केल वो है जो हमें पता है अभी तक, तो इसलिए मैंने ये साइन लगाया। इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन। ठीक है दिव्या? यस सर। हाँ, तो अभी हम यहाँ पर थे कि स्कोप ऑफ फिजिक्स हमारा एंडलेस है, तो मैंने बोला पूरी फिजिक्स के स्कोप को समर। आप सुन रहे हैं मेरी बात? आई थिंक आज समर को थोड़ा दिक्कत हो गया नेट का। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स को मैं 2 ब्रांचेस में तोड़ दिया। पहली ब्रांच का नाम क्या है? मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक है ना? ब्रांच भी नहीं बोलूंगा मैं, इसको बोल दूंगा हम जितनी स्टडीज करते हैं फिजिक्स में उसमें हमने 2 टाइप के मटेरियल बोल दिए, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। वेरी गुड। तो मैक्रोस्कोपिक में कौन सी चीजें आ जाएंगी, कौन से मटेरियल्स आ जाएंगे? माइक्रोस्कोपिक वर्ड में जो हम देख पाते हैं सर, नेकेड जो आई हम से। अपने नेक्ड आई वेरी से गुड, देख पाते हैं। नेकेड आई से देख पाते हैं। मतलब जैसे मैं हो गया, मैं मैक्रो में आऊंगा या माइक्रो में? प्लैनेट्स किस में आएंगे? माइक्रो में। प्लैनेट्स सर मैक्रो। प्लैनेट्स को तो माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे, सर टेलीस्कोप। टेलीस्कोप देखते हो, लेकिन हाँ दिख तो जाते हैं। अगर बड़ी बड़ी चीजें हैं वो एक्चुअली प्लैनेट्स को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल में। किसमें बोलते हैं? लेकिन यहाँ पर हम बड़ी चीजों के लिए भी हम क्या यूज कर रहे हैं? मैक्रो वर्ड। तो हम इसी में इंक्लूड करके चलेंगे, लेकिन तुम याद रखा करो प्लैनेट्स किस में आते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल। है ना? लेकिन अभी इसको हम मैक्रो में ही लेकर चले, क्योंकि हाँ हम नेकेड आई से देख भी सकते हैं कुछ। अभी मैं बताऊंगा कैसे। एक ऐप होती है उससे देख सकते हो। अच्छा, माइक्रो सर वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल। नेकेड आई से जो अंडर माइक्रोस्कोप सर नहीं देख सकते नेक्ड आई से। माइक्रोस्कोप की हेल्प से या कोई भी और टूल की हेल्प से हम देख सकते हैं उसको, राइट? यस सर। समझ में आई यहाँ तक? तो 2 ब्रांचेस के लिए देखो अच्छे से बता भी रखा है। किसी एक बॉडी को उठाया, उसको जूम करा, वो किस बड़े बड़े मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, उसको तो बोल दिया हमने मैक्रो। उसके अंदर गए हम, इसका मतलब है उसके भी अंदर गए, जूम करके देखा तो उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल मिले, उसको हमने क्या बोल दिया? माइक्रोस्कोप। तो बड़े वाली चीजों को ऐसे अभी के लिए देसी भाषा में समझो, बड़ी बड़ी चीजों को मैक्रो, छोटी छोटी चीजों को माइक्रो। जैसे एटम, जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रोटॉन, जैसे न्यूट्रॉन, इनको किसमें बोल दिया हमने? माइक्रो। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स को अब ध्यान से देखना। इन्हीं मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में हम डिफरेंट फिजिक्स के ब्रांचेस को डील करते हैं। अभी तो ये हम थिंग्स बोल रहे हैं, ये जो हमने मैक्रो और माइक्रो बोला ये चीजें हैं, बड़ी चीजें छोटी चीजें, है ना? यस सर। अब फिजिक्स में हम देखो तुम 11th 12th में क्या पढ़ोगे, इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हें सब पता लग जाएगा कि 11th 12th में क्या क्या आएगा। ध्यान से सुनना। सबसे पहले कौन सी ब्रांच, कौन से चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं हम? तो ये क्या लिखा हुआ है? मैकेनिक्स। हैंड रेज करिए जिसको फटाफट पता है मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, मुस्कान आप बताइए। So it deals with motion of objects at all speed in microscopic world. माइक्रो का अभी नहीं बोलेंगे, अभी किस में पढ़ रहे हैं हम? मैक्रो में, है ना? माइक्रो वर्ड यूज नहीं करेंगे अभी, बाकी सही बोला। मोशन को स्टडी करता है, लेकिन मोशन को कैसे स्टडी करता है? अंडर फोर्सेस। अंडर फोर्सेस। तुमने देखा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं ना? यस सर। हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में, लेकिन जो जिन पे फोर्स लग रही हो, फोर्स के बारे में बात भी करते हैं हम हमेशा। याद है सबको? यस सर। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो किससे डील करती है? फोर्सेस और मोशन से, यानी मोशन अंडर फोर्सेस। ऐसे मोशन जो फोर्सेस की हेल्प से हो रहे हो, उस ब्रांच को क्या बोल देता हूँ? क्या बोल देता हूँ उस ब्रांच को?
मैकेनिक्स। क्या बोलता हूँ? सबको डाउट, किसी को डाउट है तो वो हैंड रेज करिए, बाकी हैंड कर दीजिए, लोअर कर दीजिए। मुस्कान और ऋषिका, आपको डाउट है? मुस्कान, ऋषिका, ठीक है, नहीं है तो अच्छी बात है। सबको मेरी आवाज क्लियर है? यस। मोशन को स्टडी करें, लेकिन फोर्सेस की हेल्प से वो ब्रांच होगी फिजिक्स में। तो अच्छा, ये लड़की अब मैक्रो में आएगी या माइक्रो में आएगी? मैक्रो। ये रॉकेट मैक्रो में आएगा या माइक्रो में आएगा? सन जो है वो मैक्रो में आएगा या माइक्रो में? सारी चीजें, ये गिटार भी मैक्रो में आ रहा है ना? ये मशीन भी मैक्रो में आ रही है। तो जब हम फोर्सेस को किस पे स्टडी करें? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे। किस पे? तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो मोशन अंडर फोर्सेस, यानी फोर्सेस को और मोशन को स्टडी करे, कौन से ऑब्जेक्ट पे? दोबारा बोलो। मैक्रो में। उस ब्रांच को क्या बोलूंगा मैं? मैकेनिक्स। और अभी के लिए मैं इसको बोल रहा हूँ, क्या बोलना, ये वर्ड कभी मत भूलना। अभी लिख के नहीं आना, लेकिन तुम्हें याद रखना है। क्या लिखा हुआ है मैंने? सिर्फ मैकेनिक्स। इसको क्या बोलूंगा मैं? सिर्फ मतलब ओनली मैकेनिक्स। क्या बोलूंगा? मोशन को मैं बताऊंगा। अच्छा, म्यूट कर, मतलब माइक ऑफ कर लीजिए जिनका माइक ऑन है, मेरी आवाज गूंज रही है। हाँ, तो जब मैं मोशन को, फोर्सेस ऑफ मोशन को स्टडी कर रहा हूँ मैक्रो ऑब्जेक्ट्स पे, तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को मैंने बोल दिया मैकेनिक्स। सिर्फ मैकेनिक्स। क्या बोल दिया? मैकेनिक्स। ओनली मैकेनिक्स या सिर्फ मैकेनिक्स। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, कोई बता पाएगा? हीट से ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम अमाउंट ऑफ हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ हीट और टेम्परेचर। देखो, थर्मो का मतलब होता है, वेरी गुड, टेम्परेचर। डायनामिक्स का मतलब मोशन या फ्लो, बिल्कुल ठीक। तो जब मैं टेम्परेचर के फ्लो के बारे में बात करूं, या हालांकि मैं इसके अंदर थर्मोडायनामिक्स की करेक्ट डेफिनेशन बोलूं तो होता है जिसमें हम वर्क, हीट, है ना, और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन के बारे में बात करें। और तुम इजीली समझ सकते हो, जब मैं भी टेम्परेचर के फ्लो के बारे में बात करूं, टेम्परेचर वाली चीजों के बारे में बात करूं, उस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। तो ये थर्मो में है या उसमें है? मैक्रो में है या माइक्रो में? थर्मो में ये मतलब मैक्रो में है या माइक्रो में? मैक्रो। क्योंकि हम देख के इसे इसको देख सकते हैं, राइट? यस सर। तो ये हो गया मैक्रो में। तो जब मैं किसी चीज के टेम्परेचर के फ्लो की या वर्क, हीट, टेम्परेचर के बारे में बात करूं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसे हो? मैक्रो। जब मैं किसी के टेम्परेचर जैसी चीजों की बात करूं लेकिन मैक्रो ऑब्जेक्ट्स पर, तो फिजिक्स की वो ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा? थर्मोडायनामिक्स क्या बोलेंगे सिर्फ? क्या लिखूं? ओनली थर्मोडायनेमिक्स। याद रखना, क्या बोलूंगा? टेम्परेचर की बात करूं, हीट की बात करूं, किसी भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे, तो फिजिक्स की वो ब्रांच होती है थर्मोडायनामिक्स, सिर्फ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सिर्फ लिख के नहीं आना, तुम्हें बताऊंगा क्यों मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ सिर्फ। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या पढ़ते हैं हम, बताएगा कोई? अभी 2 ब्रांचेस हम पढ़ चुके हैं। पहली ब्रांच हमने पढ़ी मैकेनिक्स, दूसरी हमने पढ़ी थर्मोडायनामिक्स, थर्ड पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बताए, कौन बताएगा? सोनम। सर मैं बताऊं? It deal with the theory of electricity and electromagnetic waves. कौन बोला ये? सर अंकिता। अंकिता, ठीक है, बढ़िया। डील्स विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसे कुछ बोला आपने? यस सर। वेरी गुड, ये भी ठीक है। सोनम, आप क्या बोलेंगे, बताइए। सर अंकिता, सोनम की आईडी से ही हूँ मैं। अच्छा, ठीक है अंकिता, हाँ मैंने आपसे ही पूछा था। वेरी गुड। शिल्पी, आप बताइए। It deals with the electricity, magnetism and
मैग्नेटिक वेव्स। वेरी गुड। नवप्रीत मतलब सचनू जी, आप बताइए। आपकी आवाज नहीं आती मेरे तक। हाँ Branch बोलिए। of physics which deals with the theory of electricity, magnetism and electromagnetic waves. ठीक है, मतलब कुल मिला के सब यही बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनके साथ डील करे, है ना? Yes, sir. तो मैं इसमें लिख दूं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजें जो भी होंगी। सर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। हाँ वो भी आ गया इसी के अंदर। तो जिस जहाँ ऐसे देसी भाषा में समझो, जहां भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा हो, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज हो रहा हो, चुंबक का यूज हो रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड का यूज हो रहा हो, तो वहां पर कौन सी ब्रांच होगी? Electromagnetism. ये देखो, ये यू शेप चुंबक है, ये मैक्रो में आएगी या माइक्रो में? मैक्रो। मैक्रो में। ये स्पीकर मैक्रो में आएगा या माइक्रो में? ये फैन मैक्रो में। मैक्रो। ये मोटर। तो अब एक बार म्यूट कर लीजिए सारे। हाँ, तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करती है, उस ब्रांच को क्या बोलता हूं? बोलिए। Electromagnetism. पूरा नाम बोलिए, अभी मैंने छोर भी बताया था। Only हाँ, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। किसी को यहाँ तक डाउट? No, sir. नो सर। आगे चले। Yes, sir. यस सर। यस सर। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स का सर विच डील विद लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। बिल्कुल ठीक, जो लाइट के साथ डील करे और प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के साथ डील करे, ये तो सबको पता है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो लाइट के साथ डील करे उसको ऑप्टिक्स बोल रहे हैं। तो ये लेंस है, ये मैक्रो में है या माइक्रो में? मैक्रो में। माइक्रो। सर मैक्रोस्कोपिक। देखो, जो भी माइक बोल रहे हैं माइक्रो। एक बार वो हैंड रेस करें फटाफट, जो भी माइक्रो बोल रहे हैं। हाँ मीनाक्षी, आपको क्यों लग रहा है कि लेंस माइक्रो में आता है? मीनाक्षी, आपको क्यों लग रहा है कि लेंस माइक्रो में आता है? अच्छा, मेरे को चैट नहीं दिख रही, मैंने फोन से लेफ्ट कर दिया है। आपको जिसको भी बोलना है वो म्यूट ऑफ करके बोल सकता है। जो भी सोच रहा है कि माइक्रो में आता है वो मुझे बताए कि क्यों उनको लग रहा है ऐसा कि माइक्रो में आता है। सोचिए सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो सोचिए थोड़ा कि क्यों ऐसा लग रहा है आप लोगों को। अच्छा, जो मैक्रो में बोल रहे हैं वो बताइए मुझे, म्यूट ऑफ करके। सर क्योंकि ये ऐसे देख सकते हैं। हाँ देखो, हम ये नहीं कह रहे कि हम लेंस से क्या देख सकते हैं, हम लेंस से छोटी चीजें देख सकते हैं, लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि लेंस को हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं ना? यस सर। ऐसी टेलीस्कोप को मैं देख पाता हूँ या नहीं? यस है ना? तो ऐसी ऐसी चीजों को क्या बोलूंगा? मैक्रो। हाँ, ये बात तुम्हारी भी सही है कि इनसे हम छोटी चीजों को देख पाते हैं, वो ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अभी। उन छोटी चीजों को माइक्रो बोलेंगे, लेकिन ये तो मैक्रो ही है। यस सर। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो लाइट की इंटरेक्शन पे इंटरेक्शन करे, लाइट की इंटरेक्शन को डील करे या लाइट के बारे में पढ़े, कौन से ऑब्जेक्ट्स पर? मैक्रो। उस ब्रांच को क्या बोलूंगा? कौन बताएगा? फटाफट बताइए। ओनली ऑप्टिक्स। ओनली ऑप्टिक्स। ओनली ऑप्टिक्स। किसी को कोई डाउट? नो सर। तो हमने 4 ब्रांच पढ़ी। सबसे पहले मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स। अब सारे एक बार माइक म्यूट कर ले अपना। जिसको भी डाउट है, आपको 2-5 सेकंड देता हूं मैं, जिसको भी डाउट है वो माइक ऑफ करके पूछे साफ साफ कुछ भी। हम फिर अब सिर्फ ये माइक्रोस्कोपिक पढ़ेंगे और उसके बाद लीव कर देंगे क्लास। जिसको भी डाउट है, हाँ बोलिए। सर मैग्नेटिक वाले क्या पार्ट में डाउट है आपको? ठीक है। Yes, sir. अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है कि
जब भी हम किसी भी, देखो फिजिक्स की वो ब्रांच जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म से रिलेटेड चीजें पढ़े। देखो जैसे पंखा है, किस चीज से चलता है पंखा? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का रोल है। स्पीकर इलेक्ट्रिसिटी से भी चल रहा है और इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट का भी रोल होता है। देखो मोटर आप सबने 10th में पढ़ी होगी, यस सर। उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ और साउथ से, है ना। मोटर रोटेट करती है उसमें, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाली चीजों से डील करे, उस ब्रांच को क्या बोलता हूँ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अभी क्या बोलूंगा? सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब कहाँ पे बात करें? मैक्रो ऑब्जेक्ट्स। ये सारे मैक्रो ऑब्जेक्ट्स है क्योंकि हम इनको देख पाते हैं। तो डाउट हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्लियर सबका? यस उसने भी पूछा था, उनको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। हाँ तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक बार वो ऑप्टिक्स वाला बता दोगे? हाँ ऑप्टिक्स वाला भी बता देंगे, एक सेकंड रुकेंगे, जस्ट गिव मी सेकंड। हाँ ऑप्टिक्स वाला देखिए, ऑप्टिक्स में क्या होता है? देखिए ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? जहाँ वो ब्रांच जो किसके साथ डील करे? लाइट के साथ। लाइट के साथ। लाइट की इंटरेक्शन कहीं भी हो। अब मैं आप लोगों मतलब मैं अपनी किसी भी घर में कोई भी चीज देख पा रहा हूँ, वो किसकी हेल्प से देख पा रहा हूँ? लाइट। मतलब मैं कौन सी ब्रांच में यूज कर रहा हूँ अभी? ऑप्टिक्स। देखने के लिए लेंस से कोई चीज टकराती है, हमने देखा हुआ है, रे डायग्राम्स पढ़े थे, याद है? इमेज बनती थी ऐसे, सॉरी यहाँ पर अब नहीं, फोकस पे है ना, तो हमने देखी थी। ऐसे ही कन्वेक्स मिरर, ये सब किस में आ जाते हैं? तो ये मैक्रो ऑब्जेक्ट्स। और इनकी हम किसके साथ डील करते हैं? इनकी लाइट टकराती थी, इमेज बनती थी, है ना। तो कोई भी चीज जिसमें हम लाइट का यूज कर रहे हैं, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट को स्टडी कर रहे हैं या लाइट की इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे हैं कि लाइट किस सरफेस पे टकराकर कैसे बिहेव करती है। जैसे प्लेन के साथ, प्लेन मिरर के साथ लाइट कैसे बिहेव कर रही है, कनकेव मिरर के साथ लाइट कैसे बिहेव कर रही है, लेंस के ऊपर लाइट कैसे बिहेव कर रही है ना। तो किसी भी जब लाइट के बारे में स्टडी करें तो उस ब्रांच को क्या बोल दूंगा? ऑप्टिक्स। सिर्फ मैक्रो की बात बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैक्रो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। लाइट जब डील करे मैक्रो ऑब्जेक्ट से तो उसको बोल रहा हूँ सिर्फ ऑप्टिक्स। क्या बोल रहा हूँ? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। चले हम आगे। जिसने डाउट पूछा था ये क्लियर उसका? यस सर। ठीक। यस सर। हाँ तो अब दूसरी ब्रांच हमने पढ़ी थी, कौन सी स्कोपिक है ये? सॉरी माइक्रोस्कोपिक ब्रांच नहीं, दूसरा जो हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे वो कैसे थे? माइक्रोस्कोपिक, राइट। इसके अंदर आ जाएंगे एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। अच्छा अब ये मत कह देना कि लैपटॉप तो माइक्रोस्कोपिक होता है, आपने यहाँ पे इमेज तो डाल दी। हम ये नहीं देख रहे कि लैपटॉप माइक्रो, इसके अंदर जो चीजें डली हुई है वो छोटे लेवल की है। क्या लेवल की है? छोटे लेवल। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि इसके अंदर अब छोटी छोटी चिप्स भी डलती हैं, बहुत छोटी छोटी। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो कैसी है? माइक्रो। और मैं उस चिप की बात नहीं कर रहा जो आप देखते हैं वो ब्लैक कलर की होती है इतनी, वो चिप नहीं। उसके अंदर भी होते हैं हम, सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है आजकल, हम तुम 12th में पढ़ोगे उसको। हाँ मैं उस चिप की बात नहीं कर रहा जो आप ये देखते थे। ठीक है, हाँ तो बहुत छोटी छोटी चीजों। अभी के लिए अभी एग्जांपल क्या है सबसे माइक्रो का? अच्छा एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, जो आपको पता है, न्यूट्रॉन्स। तो अब देख दो फिजिक्स की, जब हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर किसके बारे में बात करें? एटम्स यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन। फिजिक्स जब किसके पर ऑपरेट कर रही है? एटम्स पर, इलेक्ट्रॉन्स पर, प्रोटॉन्स पर। यानी जब फिजिक्स कौन से ऑब्जेक्ट्स पे ऑपरेट करेगी? माइक्रोस्कोपिक। तो उस फिजिक्स को क्या बोल दूंगा मैं? फिजिक्स की वो ब्रांच जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से डील करे, यानी एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या और भी छोटे छोटे, तो उसको बोल दूंगा क्वांटम फिजिक्स। फिजिक्स। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ये वर्ड यूज किया फिजिक्स। पीछे जो हमने यूज किया था कहीं पे मैकेनिक्स, कहीं पे थर्मो, यहाँ पर कुछ वर्ड दिख रहा है ऐसा आपको? नो सर। नो सर। वहां पर, यहाँ पर इन फिजिक्स के अंदर वो सारी चीजें आ गई। अब हम पीछे चलते हैं। देखो अभी के लिए पहले ये समझो फटाफट कि एटम्स, इलेक्ट्रॉन, जब इनकी बात हो तो वो ब्रांच कौन सी है?
क्वांटम ये वर्ड याद रखना, क्या? क्वांटम। अभी हम पीछे चलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम पीछे जा रहे हैं, देखो ठीक है। देखो पीछे गया मैं, यहाँ पर मैक्रो में पढ़ा मैंने बोला मैकेनिक्स क्या होता था, कौन बताएगा मुझे फटाफट? मोशन अंडर फोर्सेस। हाँ, लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट्स पर? माइक्रोस्कोप। मैक्रो। जब मैं फोर्सेस वगैरह की बात कर रहा हूँ, कैसे ऑब्जेक्ट्स पर? मैक्रोस्कोप। तो इसको तो मैंने बोला था सिर्फ मैकेनिक्स, लेकिन जब मैं इन्हीं फोर्सेस की और इन्हीं के मोशन की, किसी भी चीज के मोशन की बात करूंगा, किसमें? माइक्रोस्कोप। एटम्स पर, यानी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर। वेरी गुड। तो देखो एटम्स पर, इलेक्ट्रॉन्स पर, इन्हीं फोर्सेस और इन्हीं मोशंस की और फोर्सेस की बात करूंगा, एटम्स पर, इलेक्ट्रॉन्स पर, यानी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर। तो उस ब्रांच को बोलूंगा तो मैकेनिक्स ही, लेकिन सिर्फ मैकेनिक्स नहीं बोलूंगा। तब उसको क्या बोल दूंगा? क्या वर्ड यूज किया था? क्वांटम। तो इसको पूरा पढ़ो, क्या हो गया ये? क्वांटम मैकेनिक्स। तो इस ब्रांच को क्या बोलूंगा? क्वांटम मैकेनिक्स। मैकेनिक्स। तो जब मैं फोर्सेस को मैक्रो ऑब्जेक्ट्स पे डील करूंगा तो उसको तो सिर्फ मैकेनिक्स बोलूंगा। जब मैं उन्हीं फोर्सेस को किस में डील करूंगा? छोटे ऑब्जेक्ट पर, माइक्रोस्कोपिक, क्या बोलूंगा? क्वांटम मैकेनिक्स। धीरे धीरे समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं, आपको भी ज्यादा समझ में आएगा। जब मैं टेम्परेचर के फ्लो की बात कर रहा था, कैसे ऑब्जेक्ट्स पर? मैक्रोस्कोपिक। तो इसको क्या बोलता था? थर्मोडायनामिक्स। सेम चीज, टेम्परेचर के फ्लो की तो बात करूंगा, लेकिन किस पे बात करूंगा? एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, यानी माइक्रोस्कोपिक पर। तो अब इस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा? वेरी गुड। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? नो तो जब बड़ी चीजों की बात करूंगा तो मैं बोलता हूँ सिर्फ मैकेनिक्स या सिर्फ थर्मोडायनामिक्स। जब छोटी चीजों की बात करूंगा तो बोल दूंगा क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थर्मोडायनामिक्स। समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो यहाँ पर, अब जब बड़ी चीजों के बारे में मैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहा था, बड़ी चीजों के ऊपर, तो उसका नाम क्या था? सिर्फ ओनली हाँ। लेकिन अब अगर मैं छोटे ऑब्जेक्ट्स पर, यानी एटम्स, इलेक्ट्रॉन पे बात करूं, तब इस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा? वेरी गुड, क्वांटम क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। हाँ, तो अब एक और बात करते हैं लास्ट की। अच्छा, मेरे को अब कोई दिखेगा नहीं, जो भी बोलेगा आप कोई भी बोल दे। अब छोटे ऑब्जेक्ट्स को जब मैं लाइट के अंदर, लाइट की बात करूं छोटे ऑब्जेक्ट्स पर, तो उस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा? क्वांटम ऑप्टिक्स। समझ में आ गई ये बात? यस ब्रांचेस तो वही रहेंगे, बस वर्ड चेंज हो जाएंगे। अब क्वांटम फिजिक्स इसीलिए लिखा हुआ था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अलग अलग नहीं बताया आपको, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ा। इस फिजिक्स के अंदर सब कुछ आ गया। फिजिक्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा? थर्मोडायनेमिक्स भी आ गई, मैकेनिक्स भी आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी आ गया, और ऑप्टिक्स भी आ गया। आगे क्या लग गया? क्वांटम। इसलिए इसको बोल दिया क्वांटम फिजिक्स, सीधा ही। तो कोई डाउट? स्कोप ऑफ फिजिक्स में हमने इतनी ब्रांचेस पढ़ी, तो किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ। नो सर। आपके पास बाकी जितना भी टाइम हमारे पास बचा है उतना टाइम है, आप डाउट ले सकते हैं। आप एक बार इसको फटाफट अपने माइंड में ग्रैब कर लीजिए फटाफट, उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, मैं इतने यहाँ से तो मैंने लेफ्ट कर दिया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। 10 बजे तक थी ना आपकी क्लास? 10 से 11, ठीक है। हाँ, तो किसी को कोई डाउट नहीं है? तो 4 ब्रांचेस थी, मुझे जो भी ब्रांचेस थी हमारी, 4 नहीं बोलता मैं कुछ भी जो। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है अब आप कॉलेज में
देखो कॉलेज में जाओगे तो मेरे से तो आपका टच छूट जाएगा, लेकिन आप कई बार ना कॉलेज के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे और उसको सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बोलोगे, ठीक है, फिर आप कहोगे सर ने तो कहा था क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हाँ, ऐसा भी होगा कि आप छोटी चीजों की स्टडी करोगे लेकिन बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेकिन आप उस लेवल पर स्टडी नहीं करोगे छोटी चीजों की जो आप क्वांटम में करते हो। तो अभी के लिए आपका ये इनिशियल स्टेज है, 11th में आप चीजों को समझ रहे हो, तो हम यही बोलेंगे कि छोटे लेवल के लिए हम क्या बोलते हैं, क्वांटम। जब बड़े लेवल पे हो तो वो मैक्रो के लिए हमने पढ़ ही लिया। ओनली लगा देता हूं मैंने जान करके ओनली लगाया है, आप ओनली ना लगाओ तो भी चलेगा, उसको सिर्फ आप बोलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके ओके, यस सर। Yes, sir. ये समझाने के लिए मैंने सिर्फ लगाया आगे। तो 4-5 जो भी ब्रांचेस हमने पढ़ी है, कौन फटाफट बोलेगा? पलक आप बताएं, पलक। ठीक है, मैकेनिज्म, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, वेरी गुड। मेघा आपने हैंड रेज किया था, मेघा आप बताएं। हम छोटे लेवल पे जब करते हैं तो क्या क्या नाम पड़ जाता है? क्वांटम। क्वांटम। तो जब मैं छोटे लेवल पे बात, अब देख लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे घर पे कोई फंक्शन है और माइक में अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, तो ये फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है? बताइए मेघा। अगर मैं माइक पे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मेरे घर पे कोई फंक्शन है, तो ये फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है? बताइए, सोचिए थोड़ा दिमाग लगा के बस, क्या गलत बोल दीजिए। देखो जितना हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वेरी गुड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा हूं मैं। यस सर। हालांकि जिसने थर्मोडायनेमिक्स बोला वो पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन वो भी सही है क्योंकि इसमें टेम्परेचर का भी थोड़ा बहुत रोल है, लेकिन हम जो मेजर पार्ट है ना उसकी बात करेंगे, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है। ठीक है, अच्छा अब मैं किसी अपने इस कप को मैं धक्का दे रहा हूँ, ऐसे उठा रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, तो ये कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की? मैकेनिकल। इलेक्ट्रॉन का मोशन करवाया किसी भी तरह से, तो वो कौन सी ब्रांच है? नवप्रीत को मतलब सचनूर को बताएंगे। क्वांटम मैकेनिक्स। वेरी गुड, रिया ने बताया, इट्स ओके, बहुत बढ़िया बताया। सचनूर आप यही हैं? नवप्रीत कौर के आईटी से हैं जो भी, यही है? यस क्या सर नवप्रीत हूँ मैं। अच्छा ठीक है ठीक है, फिर आई थिंक दो नवप्रीत के नाम से ज्वाइन हुआ था, आई थिंक वो दूसरी क्लास में होगा, उनका नाम सचनूर था। फिर आप लोगों ने यस क्यों लिखा जब मैंने बोला सचनूर है? इट्स ओके, मैं आपको नवप्रीत ही बुलाऊंगा, तभी आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, सॉरी। ठीक है, वो क्लास में सचनूर। हाँ तो वो कोई और होंगे शायद, वो परमजीत कौर के नाम से थे आई थिंक जिन्होंने ज्वाइन किया था। यस सर। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ नवप्रीत, तो बताइए, इन्होंने बता दिया अब तो ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल देखता हूँ, मैं अपनी चाय गर्म कर रहा हूँ दोबारा से, तो ये कौन सी ब्रांच है? Thermodynamics. और मैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की हीट एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो क्लियर है ये, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। एक सेकंड रुकेगा। हाँ, आप कुछ जिसने भी हैंड रेस किया आई थिंक वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सर वो आपने क्वेश्चन पूछा था तो आंसर देने के लिए किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमने यहाँ तक कर लिया, स्कोप ऑफ फिजिक्स तक पूरा, ठीक है। अच्छा अब इसका आंसर बता दे, चलो इसका आंसर हम फटाफट कल क्वेश्चन देखेंगे ये वाले, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम। Thank you, sir. अच्छा आपका ना, अभी सुनिए मेरी बात, अब संडे को आपका टेस्ट हैगा, उसमें सिलेबस आएगा, उसमें फिजिकल वर्ड आ रहा है, लेकिन आपके अभी लेक्चर्स इतने लगे नहीं, बाकी बैचेस में तो हो गया थोड़ा बहुत फिजिकल वर्ड, एक आधा लेक्चर रह गया उसमें मेरा, लेकिन आपने डरना नहीं है उसमें, है ना, आपको मैं देखूंगा, लेकिन जितना आपने करा है उस हिसाब से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना उसमें, ठीक है। यस सर। अगर कोई अननोन क्वेश्चन आ भी जाए तो उसमें घबराना नहीं, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा आगे के क्वेश्चन आएंगे उसमें, तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे वो, ठीक है। मैं असाइनमेंट तो भेजूंगा आपको, फिर भी आप ट्राई करना,
ठीक है? यस Yes, सर sir. यस हाँ, बस अब लेफ्ट कर सकते हैं जिसने भी करना। मैं मीटिंग का भी वो कर थैंक रहा यू हूँ। सर Thank You're you, welcome. sir. You're welcome. थैंक यू सर You're welcome. सर नोट्स कब तक मिलेंगे? नोट्स देखो, मैं भी आज हमने करा है थोड़ा बहुत काम, तो मैं आज आपको भेज दूंगा, आज या कल सुबह तक। ओके सर Okay, sir. ठीक है, बाय सर बाय Bye, sir. बाय।